नमस्कार दोस्तों, मैं महेश एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान क्लासेस पे स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 में सिलेबस जो डिस्कस कर रहे हैं इस पे आज अगला चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेशन यानी कि संबंध। तो आज हम लोग इसमें एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, ब्लड रिलेशन। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। उससे पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न की तरफ। दोस्तों ब्लड रिलेशन के प्रश्न को सॉल्व करने से पहले कुछ पॉइंट आपको बता दें, याद रखना है। पॉइंट ये याद रखना है, जैसे मैं अगर मेल की बात करूंगा तो मेल के लिए मैं त्रिभुज यूज करूंगा। किसके लिए भैया? मेल के लिए, ठीक है। और फीमेल के लिए मैं सर्किल यूज करूंगा। यहाँ पे अगर फीमेल होगा तो क्या नाम नहीं पता होगा, ABCD होगा, तब नाम होगा तो कोई बात नहीं। अगर मैं त्रिभुज और वृत्त बना के यहाँ पे प्लस लगा दिए, इसका मतलब ये क्या हुए? पति पत्नी हुए, शादी हो गई, ठीक है। इतनी बातें ध्यान में रखोगे। अब इनको जनरेशन वाइज डिवाइड करेंगे। जैसे आप यहाँ पे हो, आपके पिताजी आपके ऊपर वाले जनरेशन में, आपके पिता के पिताजी उसके ऊपर वाले जनरेशन में, और आपके बच्चे आपके नीचे वाले जनरेशन में। लेकिन ध्यान रहे, आप, आपके भाई, आपकी भाभी, ठीक है ना, आपके जीजा, ये सब आपके जनरेशन में होंगे। इसी प्रकार आपकी बुआ, फूफा, मौसी, मामा, पापा, मम्मी, ये सब एक जनरेशन में होंगे। इसके ऊपर नाना, नानी, दादा, दादी, ये सब एक जनरेशन में होंगे। समझ आया? तो चलिए प्रश्न को सॉल्व करते हैं और धीरे धीरे हम लोग कॉन्सेप्ट को सीखते जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ। दोस्तों पहला प्रश्न है, विद्या राजेश की बहन है। राजेश के पिता की माँ विद्या से किस प्रकार, किस तरह से संबंधित है? ठीक है, विद्या राजेश की बहन है। अब यहां पे भैया मेंशन तो है ना, विद्या राजेश। अच्छा, मेल फीमेल तो पता है भाई, नाम से ही पता चल रहा है ये फीमेल है मेल है, तो हमें सर्किल और आपका त्रिभुज बनाने की जरूरत नहीं, वृत्त और त्रिभुज बनाने की जरूरत नहीं है। आगे पढ़ो, राजेश के पिता की माँ। अब राजेश के पिताजी इनके ऊपर वाले जनरेशन में होंगे और नाम नहीं दिया गया, इसलिए पिता का मतलब हमने ट्रायंगल यूज कर लिया। विद्या राजेश की बहन है, फिर कहा गया राजेश के पिता की क्या बोला गया? माँ। तो राजेश के पिताजी की माताजी यहां पे होंगी। समझ पाए? राजेश के पिताजी की माताजी। फिर कहा गया माता विद्या से किस प्रकार संबंधित है। राजेश की पिता की माता जो हैं विद्या से किस प्रकार संबंधित हैं? किससे संबंधित हैं? विद्या से। तो इसका मतलब विद्या जो है राजेश के पिता की माता को क्या बुलाएगी? अब मुझे बताओ, अगर राजेश के पिता की माता जी हैं तो राजेश इनको क्या बुलाएंगे? ग्रैंड मदर ना, दादी बुलाएंगी ना। अब मुझे बताओ, जब ये दोनों भाई बहन है भैया, तो अगर इनके पिताजी ये हैं तो विद्या के भी पिताजी होंगे ना। तो विद्या इनको पिताजी बुलाएगी, इनको क्या बुलाएगी? दादी बुलाएगी। और दादी का मतलब ऑप्शन में शायद दादी नहीं दिया गया, क्या दिया गया भैया? ग्रैंड मदर। ऑप्शन में क्या दिया गया? ग्रैंड मदर। तो दादी का मतलब भी तो ग्रैंड मदर होगा ना। ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न है, M, Q का पुत्र है, R, Q का पति है, P, M का नाना है, Q का एक भाई S है, S का R से क्या संबंध है? तो फटाफट इसको बनाते हैं। M, Q का पुत्र है। अच्छा देखो, M पुत्र है, किसका पुत्र है? Q का। तो Q यहां पे है और किसका? Q का पुत्र कौन है? M। अच्छा पुत्र है, इसका मतलब इसका जेंडर क्लियर है, लेकिन Q का जेंडर नहीं पता है, Q मेल है या फीमेल है। आगे पढ़ो, R, Q का पति है। R जो है पति है, R पति है। पति का मतलब क्या होगा भैया? मेल ना। R पति है, किसका पति है? Q का। इसका मतलब ये पक्का फीमेल होगी। जब ये मेल हो गया, शादी हुई है, तो ये क्या होंगे? मेल, तो ये फीमेल हो गए। आगे बोला गया P, M का नाना है। P जो है नाना है, किसका नाना है? M का। अच्छा नाना बुलाएगा इसको, इसका मतलब M के माताजी के जो पिताजी होंगे उन्हीं को तो नाना बुलाएंगे ना। फिर से देखो, M के माताजी और माताजी के पिताजी को नाना बुलाते हो ना। अगर R के इनके पिताजी के पिताजी को तो दादा बुलाओगे, तो नाना बोला गया, इसका मतलब M की माता कौन है? Q है, और Q के पिताजी को नाना बुलाओगे आप। अच्छा इसमें क्या बोला गया था? इसमें बोला गया P, M का नाना है। तो P जो है नाना है, किसका नाना है? M का। तो A कहाँ हो गया? यहाँ पे P हो गया, ठीक है। आगे बोला गया Q का एक भाई S है। Q का एक भाई भी है। Q का एक भाई कौन है? S है। अच्छा भाई है, इसका मतलब क्या होगा? मेल होगा। भाई है, इसका मतलब मेल होगा। Q का भाई कौन है? तो कहा गया Q का एक भाई S है।
इतनी बातें समझ पाए। Q का भाई एक यस है। आगे क्या दिया गया, S का R से क्या संबंध है, देख लो S का यहां पे S का R से क्या संबंध है, अब आगे समझ जाना, ठीक है। इसी प्रकार भैया एक और बनेगा, S कामा R से किस प्रकार संबंधित है, किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। दो प्रकार के सेंटेंस जनरली देखने को मोस्टली मिलेंगे, दो प्रकार के प्रश्न। एक तो बनेगा S का R से क्या संबंध है, दूसरा S कामा R से किस प्रकार संबंधित है। दोनों सिचुएशन में सेकेंड पर्सन फर्स्ट पर्सन को क्या कॉलिंग करके बुलाएगा, आर एस को क्या बुलाएगा, यहां भी आर एस को क्या बुलाएगा, आपको निकालना है। तो यहां पे देखो प्रश्न कहा गया एस का आर से क्या संबंध है, इसका मतलब आर जो है इसको क्या बुलाएगा, आर एस को क्या बुलाएगा, तो इनको बुलाएगा पत्नी, और पत्नी के भाई को क्या बुलाएगा, साला बुलाएगा। क्या बुलाएगा भैया, साला बुलाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 साला इसका परफेक्ट आंसर होगा। समझ पाए इसको। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। कहा गया वरुण की ओर इशारा करते हुए नित्या ने कहा कि उसके पिता का इकलौता भाई मेरा पिता है, मेरे पिता हैं। तो नित्या कामा वरुण से किस प्रकार संबंधित है, आपको बताना है। चलो फटाफट सॉल्व करते हैं। वरुण की ओर इशारा करते हुए नित्या ने कहा कि उसके पिता का इकलौता, यानी कि वरुण, ठीक है ना, वरुण मेल होगा। कहा गया उसके पिता, तो वरुण के कौन हो गए, पिताजी हो गए, ठीक है। उसके पिता के इकलौते भाई, उसके पिता, देखो फिर से देखो, वरुण की ओर इशारा करते हुए नित्या ने कहा कि उसके पिता, यानी कि वरुण के पिता, उसके पिता के इकलौते भाई, ठीक है, इकलौते भाई मेरे पिता हैं। अब देखो वरुण से नित्या कह रही है वरुण की ओर इशारा करते हुए कि उसके पिता, यानी कि वरुण के पिता के इकलौते जो भाई हैं वही मेरे पिता हैं, ये मेरे पिता हैं। कौन कह रही, नित्या। तो इसका मतलब नित्या कहाँ होगी, नित्या यहाँ पे होगी। बात आई समझ में। अब यहाँ पे कहा गया तो नित्या कामा वरुण से किस प्रकार संबंधित है, तो सेकेंड पर्सन क्या है, सेकेंड पर्सन वरुण है। वरुण नित्या को क्या बुलाएगा, तो वरुण नित्या को क्या बुलाएगा, अच्छा इनको पिताजी, और इनको क्या बुलाएगा वरुण, चाचा जी। और चाचा जी की जो लड़की होगी, पुत्री होगी, उनको क्या बुलाएगा, तो इनको बुलाएगा चचेरी बहन, यानी कि कजिन। क्या बुलाएगा, कजिन। ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर होगा, कजिन इसका परफेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। कहा गया आरुष अंबिका का पुत्र है, अंबिका और अवनी बहनें हैं, आरती अवनी की मां है और अमन आरती का बेटा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। आरुष अंबिका का पुत्र है, अंबिका का पुत्र कौन है, आरुष। भैया नाम से पता है मेल फीमेल, तो हमें सर्किल वृत्त बनाने की जरूरत नहीं, वृत्त और त्रिभुज, ठीक है। आरुष पुत्र है, किसका पुत्र है, अंबिका का, तो नीचे वाले जनरेशन में होगा अंबिका से। आगे क्या बोला गया, अंबिका और अवनी बहनें हैं, अंबिका और अवनी दोनों बहनें हैं, तो सेम जनरेशन में होंगी, अंबिका अवनी बहनें हैं। आरती अवनी की मां है, अवनी की माता जी कौन है, आरती। आरती क्या है भैया, तो आरती अवनी की मां है। तो आरती अगर अवनी की मां है, माता जी हैं, तो अंबिका की भी माता जी होंगी, क्योंकि ये बहनें हैं। आगे इसमें क्या बोला गया, आगे बोला गया और अमन आरती का बेटा है, अमन जो है आरती का बेटा है। तो अमन यहां पे लिख दें, अमन आरती का बेटा है, ठीक है ना। अमन किसका बेटा है, आरती का बेटा है। तो अमन जो है आरती का बेटा है, इसका मतलब ये भी तो पुत्री हैं, तो यानी कि अवनी और अंबिका के कौन है, भाई हैं अमन। आगे क्या बोला गया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अमन और आरुष चचेरे भाई हैं, तो भैया चचेरे भाई कैसे होंगे, सेम जनरेशन में है नहीं, तो भाई तो हो ही नहीं सकते। दूसरा, अमन का माँ अरुण आरुष का मामा है, अमन मामा है किसका, आरुष का। तो आरुष इनको क्या बुलाएगा, माता जी, और माता जी को भाई को हम क्या बुलाते हैं, मामा बुलाते हैं ना, क्या बुलाएंगे, मामा। तो अमन आरुष क्या, आरुष जो है अमन को क्या बुलाएगा, मामा बुलाएगा, अमन कामा आरुष का मामा है। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही है।
ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, अमन कामा आरुष का मामा है। चलिए, उम्मीद है आप इसको समझे होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, अगला प्रश्न है, एक महिला के चित्र की ओर देखते हुए विशाल ने कहा, वह मेरी ग्रैंड मदर की इकलौती संतान की बेटी है। चित्र में महिला विमल से किस प्रकार संबंधित है? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एक महिला की ओर देखते हुए विमल ने कहा कि वह मेरी ग्रैंड मदर, यानी कि विमल ने क्या कहा भैया, विमल है, विमल ने कहा वह मेरी ग्रैंड मदर, इसका मतलब ग्रैंड मदर मतलब दादी जी, तो यहाँ पे कौन हो गए, पिताजी, और पिताजी की माता जी को दादी जी बुलाएंगे, तो विमल ने कहा वह मेरी ग्रैंड मदर। आगे क्या बोला गया कि इकलौती संतान, वह मेरी ग्रैंड मदर की इकलौती संतान, यानी कि विमल के पिताजी इकलौती संतान की बेटी है, इनकी बेटी है, तो इनकी कौन होगी, वो बहन होगी। क्या होगा यहाँ पे, बहन, बेटी है, इसका मतलब है महिला, महिला की ओर बोला गया ना, तो ये कौन है, वो वुमेन है, महिला ही तो है। फिर से देखो, एक महिला के चित्र की ओर देखते हुए विमल ने कहा वह मेरी ग्रैंड मदर की इकलौती संतान की बेटी है। बेटी मतलब कौन है, वो बेटी, वो महिला है, महिला के बारे में बता रहे हैं, वुमेन के बारे में बता रहे हैं। तो आगे कहा गया, चित्र में महिला विमल से किस प्रकार संबंधित है? विमल महिला को क्या बुलाएंगे भैया, तो विमल महिला को क्या बुलाएंगे, तो यहाँ पे बहन बुलाएंगे। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका 3 सही आंसर होगा, बहन। उम्मीद है आप इसको भी समझे होंगे। चलिए बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न है, प्रेमा का पति उसके पिता की पत्नी की पुत्री से किस प्रकार संबंधित है? कुछ लोग का तो हो गया होगा, लड़कियों को तो आंसर बहुत जल्दी हो जाता है, उनका रिलेशन बहुत ही स्ट्रांग होता है ना, जोड़ जाड़ के आंसर निकाल देते हैं। लड़के लोगों का बेचारों का दिक्कत होता है, उनको डायग्राम वायग्राम बनाना पड़ता है। तो चलिए बनाते हैं। कहा गया प्रेमा का पति, तो भैया ये प्रेमा हो गई और प्रेमा के पति जी हो गए, यानी कि प्रेमा की शादी करा दो, ठीक है, मेल से। प्रेमा फीमेल होगी ना, तो प्रेमा के पति। फिर क्या बोला गया, उसके पिता, प्रेमा के जो पति हैं उसके, यानी कि प्रेमा की क्या हो गया भैया, पिता, उसके पिता की पत्नी, यानी कि पत्नी जी। फिर देखो प्रेमा के पति, फिर आगे बोला गया उसके मतलब कौन, प्रेमा के पिता की पत्नी, ठीक है, की पुत्री यही होगी, पुत्री किस प्रकार संबंधित है, तो यानी कि किस प्रकार संबंधित है, किससे संबंधित है भैया, तो उसके मतलब पति से। तो इनको प्रेमा क्या बुलाएंगे, यहाँ पे क्या बुलाएंगे, प्रेमा इनको क्या बुलाएंगे, तो प्रेमा इनको बुलाएंगे पति, क्या बुलाएंगे, पति बुलाएंगे। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। फिर से देखो, कहा गया प्रेमा का पति हो गया। फिर कहा गया उसके, यानी कि प्रेमा के पिता की पत्नी की पुत्री को क्या बुलाएंगे, यानी कि प्रेमा के पति जी जो हैं इनको क्या बुलाएंगे, तो भैया सॉरी प्रेमा इनको क्या बुलाएंगे, प्रेमा इनको पति बुलाएंगे। उम्मीद है आप इसको समझे होंगे। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जया, ब्रैकेट में दिया गया महिला, ताकि आप चीटिंग ना कर सको, जया तो मेल हो गया ना, एग्जामिनर बहुत चालाक है। जया महिला ने एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए अपने दोस्त से कहा, यह मेरी बेटी का पैटर्नल ग्रैंडफादर है। जया कामा उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है? तो देखो भैया, जया महिला है और जया लिख सकते हैं यहाँ पे जया ने एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए अपने दोस्त से कहा, यह आदमी मेरी बेटी, तो जया की बेटी, ठीक है ना, यह मेरी बेटी के पैटर्नल अंकल, इसका मतलब नाना जी नहीं होंगे, पैटर्नल इसका मतलब इनकी शादी होगी किसी मेल से, और इनके पिताजी जो होंगे इनको कौन बुलाएगा, इनको इनकी बेटी क्या बुलाएगी, पैटर्नल, और एक पैटर्नल क्या होंगे, पैटर्नल ग्रैंडफादर होंगे। और एक कौन होगा, वो आदमी, कहा गया यह आदमी, ये कौन है, मैन है, यही तो आदमी है। जया ने कहा, फिर से देखो, जया ने अपने दोस्त से, जया ने एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए अपने दोस्त से कहा कि यह आदमी मेरी बेटी का पैटर्नल ग्रैंडफादर है। तो यानी कि इनको क्या बुलाएंगे, इनको ये क्या बुलाएगी, तो पूछा क्या गया भैया, जया कामा उस महिला से, अच्छा महिला से, जया कामा उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि आदमी जया को क्या बुलाएगा, तो आदमी जया को क्या बुलाएगा भैया, तो जया को बुलाएगा क्या, बहू, क्या बुलाएगा,
बहू बुलाएगा। अब बहू तो ऑप्शन में नहीं है, तो बहू को क्या बोलते हैं? डॉटर इन लॉ। बहू को क्या बोलते हैं? डॉटर इन लॉ। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर होगा। फिर से एक बार देख लो। जया ने एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहा, अपने दोस्त की ओर, दोस्त से बताते हुए एक आदमी का परिचय करा रही। उसने कहा कि यह आदमी जो है मेरी बेटी का पैटर्नल ग्रैंडफादर है। इसका मतलब अब जो जया बोल रही, कह रही है मेरे हस्बैंड के पिताजी हैं। यही तो बोल रही ना, मेरे हस्बैंड के पिताजी हैं। तो अब इनको क्या होगा, यहां पे कहा गया कि जो आदमी है जया कामा उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है। तो सेकंड पर्सन क्या है? सेकंड पर्सन आदमी है। तो आदमी जया को क्या बुलाएगा? तो आदमी जया को बहू बुलाएगा, और बहू ऑप्शन में है नहीं, तो क्या हो जाएगा भैया? डॉटर इन लॉ। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डॉटर इन लॉ इसका परफेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है आप इसको समझे होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न है, ए कामा सी का भाई है, डी कामा एम की पत्नी है, जो एन का एक मात्र पुत्र है, सी कामा डी की पुत्री है, एन कामा ए से किस प्रकार संबंधित है। चलो इसको भी सॉल्व करते हैं। कहा गया ए कामा सी का भाई है, इसका मतलब ए भाई है। ए क्या है? भाई है। इसका जेंडर क्लियर है। किसका भाई है? सी का भाई है। सी का जेंडर नहीं पता है। आगे पढ़ो। डी कामा एम की पत्नी है, क्या डी का रिलेशन एम का रिलेशन है? नहीं है। आगे पढ़ो। आगे बोला गया जो एन का एकमात्र पुत्र है, ठीक है इसको छोड़ो। सी कामा डी की पुत्री है, सी पुत्री है। किसकी पुत्री है? डी की। डी का जेंडर अभी नहीं पता है। अब डी मिल गया, फिर आगे पढ़ो। डी कामा एम की पत्नी है, डी पत्नी है। किसकी पत्नी है? एम की। तो इनकी शादी किससे करा दो? एम से। डी पत्नी, डी कामा एम की पत्नी है, डी पत्नी है। किसकी पत्नी है? एम की। तो अगर ये फीमेल होगी, पत्नी है, तो ये पक्का पक्का मेल होगा, और बीच में प्लस लगा दिए, शादी हो गई। अब इसमें आगे बोला गया डी कामा एम की पत्नी है, जो एन का एकमात्र पुत्र है, जो एन का एकमात्र पुत्र है। अब भैया जो से जोड़ा गया है, तो जो से जोड़ा जाएगा तो ऑब्जेक्टिव होगा एम, जो एन का एकमात्र पुत्र है। इसका मतलब एन का एकमात्र पुत्र कौन है? एम है। एन का एकमात्र पुत्र, एन का एकमात्र पुत्र कौन है? एम है। ठीक है, इतनी बातें समझ पाए? इतनी बातें क्लियर हुई। जो से जोड़ा जाएगा जो और जो की से, तो दूसरा व्यक्ति होगा। डी कामा एम की तो पत्नी है, डी कामा एम की पत्नी है, जो एन का एकमात्र पुत्र है। इसका मतलब जो एम है एन का एकमात्र पुत्र है, इकलौता पुत्र है। आगे क्या बोला गया इसमें? कहा गया एन कामा ए से किस प्रकार संबंधित है। जो यहाँ पे एन कामा ए से, ए जो है एन को क्या बुलाएगा? अच्छा इनको क्या बुलाएगा? ये दोनों क्या हो गए? भाई बहन हो गए। इनको क्या? माताजी। इनको क्या बुलाएंगे? पिताजी। और पिताजी की ये पिताजी होंगी या तो माताजी होंगी। इनको क्या बुला सकता है? अब इनको भैया अगर ये मेल होगा तो इनको बुलाएगा दादाजी, और अगर ये फीमेल होगा तो इनको बुलाएगा दादी जी। तो आंसर होगा दादा या दादी। दादा या दादी, दोनों में से कोई एक बुलाएगा। जेंडर नहीं पता है। अब जेंडर नहीं पता है तो हम दादा या दादी कुछ भी बुलाएंगे, दोनों में से एक तो बुलाएंगे ना। ऑप्शन पे आते हैं। ऑप्शन में पिता, दादा, चाची निर्धारित नहीं किया जा सकता, तो यही आंसर होगा। निर्धारित नहीं किया जा सकता क्योंकि इनका जेंडर क्लियर नहीं है। इनका जेंडर क्लियर नहीं है, इसलिए निर्धारित नहीं किया जा सकता। ठीक है ना, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। लेकिन बिना ऑप्शन के हमें आंसर देना होगा तो क्या हो जाएगा? दादा या दादी। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। कहा गया पी कामा क्यू की माँ है, जो आर की बहन है। एस कामा आर का पुत्र है, पी कामा एस से किस प्रकार संबंधित है आपको बताना है। तो सॉल्व करते हैं। पी कामा क्यू की माँ है, पी माता जी हैं। किसकी माता जी हैं? क्यू की। क्यू का जेंडर नहीं पता है। आगे पढ़ो। जो आर की बहन है, इसका मतलब क्यू क्या है? आर की बहन है। क्यू बहन है, किसकी बहन है? आर की। आर का जेंडर नहीं पता है अभी। आगे एस कामा आर का पुत्र है, एस जो है पुत्र है, किसका पुत्र है? आर का। एस पुत्र है, किसका पुत्र है? आर का। आगे बोला गया पी कामा एस से किस प्रकार संबंधित है। इसका मतलब एस जो है पी को क्या बुलाएगा? एस जो है पी को क्या बुलाएगा? फिर से देखो, एस कामा पी से पी कामा एस से किस प्रकार संबंधित है, तो आपको क्या बताना है? एस पी को क्या बुलाएगा। अच्छा यहां पे देखो, एस पी को क्या बुलाएगा। अब यहां पे समस्या हुई, अगर ये फीमेल हो गया, आर फीमेल हो गया, तो ये दोनों बहनें हो गई। और इसका अगर इनके देखो, अगर इनके पिताजी हैं तो इनके भी पिताजी,
तो पिताजी यानी कि माताजी के पिताजी को हम क्या बुलाएंगे? नाना बुलाएंगे, नाना बुलाएंगे ना, सॉरी नानी, फीमेल है ना, नानी बुलाएंगे। अब दूसरी समस्या, अगर ये थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं मेल मान लेते हैं, अगर ये मेल मान लेंगे तो क्या होगा? ये भाई बहन हुए। अगर क्यू के पिता माताजी हैं, क्यू की माताजी हैं तो आर की भी माताजी होंगी, तो आर की माताजी होंगी तो इनको बुलाएंगे पिताजी, और पिताजी की माताजी को क्या बुलाते हैं? दादी बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? दादी बुलाते हैं। तो हमारा आंसर होगा नानी या दादी। ऑप्शन में है नानी, माँ, सास, निर्धारित नहीं किया जा सकता, तो आंसर होगा हमारा निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पे भैया आर का जेंडर नहीं पता है, और आर का जेंडर नहीं पता होने के कारण उसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा? पी पे पड़ेगा, इसलिए हम कहेंगे निर्धारित नहीं किया जा सकता। उम्मीद है आप इसको समझे होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलो अगला प्रश्न है, कुमार ने कहा यह लड़की मेरी माता के पोते की पत्नी है, वह लड़की कुमार से किस प्रकार संबंधित है? सॉल्व करते हैं। कहा गया कुमार ने कहा यह लड़की, भैया पहले तो कुमार को बुलाओ, ये हो गए कुमार, ठीक है, कुमार भैया मेल होंगे, कुमार, ठीक है ना। कुमार ने कहा यह लड़की जो है मेरी माता, कुमार कह रहे हैं मेरी माता, ठीक है, मेरी माता के पोते, तो मेरी माता के पोते इसका मतलब माता जी के पुत्र के पुत्र, तो कुमार का कोई पुत्र होगा, इसके बारे में बोला गया। यह कुमार ने कहा यह जो लड़की है मेरी माता के पोते, ठीक है ना, पोते की पत्नी है, इनकी पत्नी है कौन? वो लड़की, यानी कि वो गर्ल, वो लड़की, ठीक है ना, पत्नी है। तो कहा गया वह लड़की कुमार से किस प्रकार संबंधित है? कुमार लड़की को क्या बुलाएंगे? तो कुमार लड़की को क्या बुलाएंगे भैया? कुमार लड़की को बुलाएंगे, इनको बुलाएंगे पुत्र, और पुत्र की पत्नी को बुलाते हैं बहू। क्या बुलाते हैं? बहू बुलाते हैं ना। अभी से एक्सपीरियंस ले लो, बहू बुलाते हैं, और बहू तो ऑप्शन में है नहीं, तो बहू को क्या बोलेंगे भैया? बहू को क्या बोलेंगे? डॉटर इन लॉ। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डॉटर इन लॉ। आजकल इंग्लिश का ट्रेंड चल रहा है ना, ऑप्शन भी इंग्लिश में है ना। तो बहू ना देके डॉटर इन लॉ दिया गया, तो कोई समस्या तो है नहीं। आंसर क्या होगा? बहू या डॉटर इन लॉ ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका परफेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद है आप इसको भी समझे होंगे। तो दोस्तों अभी हम लोग ब्लड रिलेशन के कुछ इंपॉर्टेंट और बेहतरीन प्रश्नों को डिस्कस किए, उम्मीद है आप इनको समझे होंगे। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट और बेहतरीन प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।